हमारे जितने भी फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट में जॉब कर रहे हैं या जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए आज का ये वीडियो है। और उन लोगों के लिए वीडियो है जो जानकारी रखना चाहते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन साइट में क्या क्या काम करना है। और जैसा कि आपको पता है, मैंने एक सीरीज़ शुरू किया जिसमें प्रॉब्लम फेस्ड मतलब कंस्ट्रक्शन साइट में फ्रेशर सिविल इंजीनियर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उसको लेकर मैं सीरीज़ शुरू किया हूँ, जिसका आज ये 15वां पार्ट है, 15th पार्ट है। और आज का मेरा टॉपिक है बेसिक नॉलेज फॉर फ्रेशर सिविल इंजीनियर एट साइट। सबसे बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए? जैसे ही आप कंस्ट्रक्शन साइट में ज्वाइन करेंगे तो बेसिक से बेसिक नॉलेज एज ए सिविल साइट इंजीनियर को क्या नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो पहला चलते देखिए, पहला आपका ऑटोकैड, मैक ए बेसिक कंस्ट्रक्शन प्लान। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी जो है खास करके सिविल इंजीनियर के लिए ऑटोकैड। ऑटोकैड का नॉलेज उसको ज़रूर होना चाहिए। ऑटोकैड उसको पूरे जो ट्रेनिंग जो होता है ऑटोकैड, जहाँ पे आप किसी इंस्टीट्यूट में करके ऑटोकैड आप कर सकते हैं। ऑटोकैड करने के बाद उससे बेनिफिट क्या होगा आपको? कंस्ट्रक्शन साइट में आप ड्राइंग को भी स्टडी कर सकते हैं। जो आपके पास ड्राइंग आएगा, जो आपको कंसल्टेंट ड्राइंग भेजेगा, आप एडिट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और अगर उसमें कुछ चेंज करना पड़े तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। सिंपल सा है। और यहाँ तक कि अगर आपके पास ऑटोकैड का नॉलेज है तो आप एक छोटा मोटा हाउस का प्लान भी बना सकते हैं, और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा आगे। अब आगे चलते हैं, एबिलिटी टू रीड ड्राइंग एंड एग्जीक्यूशन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खास करके सिविल इंजीनियर के लिए, ड्राइंग को स्टडी करना और उसके अनुसार साइट में एग्जीक्यूशन करना। बहुत ऐसे इंजीनियर हैं जिसको ड्राइंग स्टडी करने में प्रॉब्लम होता है, और ड्राइंग को देखते हुए, सेक्शन देखते हुए, प्लान देखते हुए उसको प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना, ये सब चीज़ आपका मेन मकसद है शुरुआत में आपको सीखने के लिए। ये क्लियर है? अब आगे चलते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल कितना इंपॉर्टेंट है? बार बेंडिंग शेड्यूल जो बहुत ही ज़रूरी है, उससे क्या है कि आप कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं ड्राइंग के अनुसार कि हाँ कि साइट में कितना लेंथ का रेनफोर्समेंट लगने वाला है। उससे क्या होगा कि आप प्रॉपर लेंथ में अगर काटेंगे ड्राइंग को देखते हुए, आपका वेस्टेज कम निकलेगा। और आपको यहाँ तक कि अगर 12 मीटर का सरिया है, उसमें से अगर 8 मीटर ही काटे, आपके पास एक रिकॉर्ड रहे कि हाँ भाई 4 मीटर का सरिया मेरा भी पड़ा हुआ है। उसको आप जब BBS निकालेंगे, इसको हम लोग BBS भी बोलते हैं, BBS बार बेंडिंग शेड्यूल, तो उसमें आपको पता रहे कि भाई कि वहाँ पे हम उसको डाल सकते हैं, वहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर 4 मीटर का आएगा तो। अब आगे करते हैं बिलिंग वर्क। बिलिंग वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है। बिलिंग वर्क अगर बोला तो कॉन्ट्रैक्टर का बिल। कॉन्ट्रैक्टर का बिल, बहुत लोग तो कंफ्यूज कर रहे हैं बिल कैसे निकालना है, मेजरमेंट कैसे करना है। तो ये सब चीज़ सबसे बेसिक से बेसिक है। आप इसके लिए सीखने के लिए आप अपने सीनियर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई कैसे बिल बनेगा। ये चीज़ शुरुआत में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई बिल कैसे निकालना है, कैसे कॉन्ट्रैक्टर को बिल देना है। चाहे बिल की अगर बात करें, चाहे वो आपका RCC वर्क का हो, चाहे आपका रेनफोर्समेंट वर्क का हो। रेनफोर्समेंट वर्क तो केजी में आता है, चाहे टन में बहुत लोग देते हैं। चाहे आपका शटरिंग का हो, फिर ब्रिक वर्क का हो, प्लास्टर का हो, टाइल्स का हो, ये सारा बिल कैसे निकालना है आपको आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं टेक ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी निकालना, कैसे क्वांटिटी निकालेंगे? भाई मेरा कितना ये कंक्रीट लगेगा, अगर कास्टिंग हो चल रहा है कितना कंक्रीट लगेगा, फिर कितना मेरा ब्रिक लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, ये सब चीज़ आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। ये सब चीज़ ऑन साइट आप सीख सकते हैं। और इससे रिलेटेड मेरा बहुत सारा वीडियो भी मैं बना करके अपलोड किया हूँ, उसको आप देख करके आप सीख सकते हैं। और यहाँ तक कि जब आगे बात करें टाइल्स कितना लगेगा,
पेंट कितना लगेगा घर में, तो वो सब क्वांटिटी आपको निकालने के लिए आना चाहिए एक सिविल इंजीनियर को। अब बात करते हैं लेआउट वर्क। अब ड्राइंग को देखते हुए लेआउट करना, चाहे वो अगर फाउंडेशन का लेआउट हो, चाहे आपका ब्रिक वर्क का लेआउट हो, कॉलम का लेआउट हो, चाहे स्लैब हो, बीम हो, ये सब का लेआउट आपको आना चाहिए। ये चीज़ आप साइट में रह के सीख सकते हैं। यानी तो आप अगर कंस्ट्रक्शन साइट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आजकल तो बहुत ही अच्छा सुविधा हो गया, यूट्यूब के जरिए भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिपोर्ट प्रिपेयर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिपोर्ट बनाना। क्या डेली बेसिस पे क्या क्या काम चल रहा है, जिसको हम लोग डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गया। आपका कुछ मटेरियल को एस्टिमेशन करने के लिए रिपोर्ट हो गया, कितना क्वांटिटी अब मुझे चाहिए, कितना क्वांटिटी मेरे पास है, कितना और सीमेंट मंगाना है, ये सब का रिपोर्ट आपको बनाना है। और सब कुछ का रिपोर्ट बना करके आपको आगे सबमिट करना है। तो कितना प्रोग्रेस हुआ इस सप्ताह, कितना प्रोग्रेस हुआ और आगे क्या करना है, ये सब आपका एक्सेल सीट में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में आपका बनता है रिपोर्ट। और यानी तो वह बहुत लोग अलग अलग डिफरेंट तरीके से वो प्रेजेंटेशन भी देते हैं, आगे के क्या प्रोग्राम क्या प्रोग्रेस है। तो रिपोर्ट भी एक इम्पोर्टेंट है। अब है साइट पे लेबर हैंडल। कंस्ट्रक्शन साइट में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वर्कमैन को कैसे हैंडल करना है, कैसे उससे काम निकलवाना है, ये सारा स्किल आपको होना चाहिए। अगर हम बात करें, चाहे वो एक डिप्लोमा सिविल इंजीनियर हो, चाहे वो बीटेक सिविल इंजीनियर हो, वो अपने कॉलेज लाइफ में कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करते हैं। कुछ इवेंट मैनेजमेंट का हो, चाहे कुछ अपने अंदर कुछ फ्रेंड सर्किल को रखना, उससे काम निकलवाना। तो ये सब स्किल जो कॉलेज में आप सीखे उसको यहाँ पे लेकर आइए साइट में, तो वो आपका काम निकल जाएगा। तो मेनली सबसे है कि लेबर से काम करवाना। लेबर सुनेगा नहीं, आप उसको बोलेगा काम करके दो, सुनेगा नहीं, बोलो काम छोड़ के चला जाएगा, सुनेगा नहीं। अब कैसे हैंडल करना है, ये स्किल सिचुएशन को देखते हुए आपको डिसाइड करना है। सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ। तो ये एक तरीका है। तो आप जब भी कभी एज ए फ्रेशर सिविल इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन साइट में ज्वाइन कर रहे हैं, काम करना चाह रहे हो, तो इस तरह का आपको देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हार्ड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन साइड में हार्ड वर्किंग सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपको इसमें मौसम को देखना नहीं पड़ेगा, कौन सा वेदर है। कोई भी वेदर में, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, सब मौसम में आपको काम करवाना पड़ेगा। वो गर्मी में धूप में रह के काम करवाना पड़ेगा, उस ठंडा में आपको सुबह सुबह जाना पड़ेगा, बरसात में भी आपको रेनीकोट पहन के काम करवाना पड़ेगा। कब बरसात आ जाएगा, और साइट में तो कहीं बारिश से छुपने का जगह भी नहीं होता कंस्ट्रक्शन साइट में। तो ये सब चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हार्ड वर्किंग। अगर आपने हार्ड वर्किंग सीख लिया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और इस हार्ड वर्किंग में आपका कम से कम 8 से 12 आवर्स, ये आपका पर डे मीन्स 30 का 30 दिन, छुट्टी बिल्कुल नहीं। क्लियर है ये? तो इस तरीके से एज ए फ्रेशर सिविल इंजीनियर आप लोग प्रिपेयर हो जाइए ये सारा पॉइंट को लेकर के। और आप जब भी कभी कंस्ट्रक्शन साइट ज्वाइन करते हैं तो इस पे फोकस होइए, इस चीज़ को सीख जाइए, तो आगे आपको जो प्रोग्रेस करने में आपको मदद मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किए तो कर दीजिए। उससे बेनिफिट क्या होगा कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो अपलोड करेगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।